चलिए खबरों में अब बात कर लेते हैं राम की नगरी अयोध्या में चढ़ावा चोरी के पूरे मामले से जुड़ी हुई आ रही खबर की, जहां पर अविनाश शुक्ला जो कि आरोपी है, जब पुलिस की रिमांड में मौजूद रहे तो उनके द्वारा कई सारे बड़े हैरान करने वाले खुलासे किए गए हैं और बातों को कबूला गया है। तो ऐसे में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से जो चढ़ावा चोरी किया जाता था उसका बंटवारा किया जाता था और जहाँ पर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है उस जगह पे जाकर इन लोगों की तरफ से बंटवारा किया जाता था। तो ये पहले आरोपी जो होते थे ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास में इकट्ठा होते थे, फिर चोरी की रकम और कीमती सामानों का बंटवारा किया करते थे। शुक्रवार को एसआईटी ने 33 लोगों के साथ में पूछताछ की है। तो जब चढ़ावा लेकर ये आते थे चुरा कर, उसके बाद में इसका बंटवारा करते थे। साथ ही शुक्रवार को एसआईटी की तरफ से जो जांच की गई है उसमें 33 लोगों से पूछताछ की गई है और उसी के आधार पर अब ये जानकारियां सामने आनी शुरू हुई हैं। टिन्नू यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ल, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के ये वो आरोपी हैं जिनके पास से अभी तक 79,85,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। लेकिन क्या मामला इतना भर है? मीडिया रिपोर्ट्स में कई करोड़ के गोलमाल की खबरें हैं। ये बातें जोर पकड़ रही हैं कि अभी छोटी मछलियां ही पकड़ी गई हैं। इस बीच चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस अयोध्या के कौशलपुरी में एक योगा सेंटर पहुंची, जहां उनकी निशानदेही पर नकदी और कागजात बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला ने कई अहम राज खोले हैं। उसने बताया कि चोरी के बाद सभी 8 आरोपी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास इकट्ठा होकर रकम और कीमती सामान का बंटवारा करते थे। सबसे बड़ी बरामदगी जो है वो अविनाश शुक्ला के घर से ही हुई थी। करीब 20 लाख रुपए और 11 से 21 डॉलर भी उसके घर से बरामद हुए थे। लिहाजा पुलिस की जांच इस बात पर टिकी है कि ये जो पैसे बरामद हुए हैं उसके पास से, ये चोरी के पैसे वो मंदिर से बाहर कैसे ले आते थे, चोरी का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी था वो कैसे था। माना जा रहा कि जो कि मास्टरमाइंड फिलहाल पुलिस इसे मानकर चल रही है, क्योंकि बरामदगी सबसे ज्यादा इसके पास से हुई है। कल शुक्रवार को एसआईटी ने 33 लोगों से करीब 5 घंटे की पूछताछ की, जिनमें टिन्नू यादव के 2 भांजों से भी करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। एसआईटी ने कई प्रॉपर्टी डीलरों से भी सवाल जवाब किए। इसके अलावा एसआईटी ने महंत विनोद मिश्रा से भी पूछताछ की है, जिन्होंने चरण पादुका को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद मिश्रा का कहना है कि उनके एक भक्त ने भगवान को एक हार और चरण पादुका चढ़ाया था। ये चढ़ावा टिन्नू यादव के जरिए चढ़ाया गया, लेकिन ना तो उसकी कोई रसीद मिली और ना ही वो हार और चरण पादुका कभी भी भगवान तक पहुंचे। एसआईटी ने शुक्रवार को दूसरी बार ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक दोनों को कुछ कागजात के साथ एसआईटी ने बुलाया। उनसे जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े पेपर मांगे गए थे। आगे उनसे सभी चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही संबंधित संपत्तियों के दस्तावेज भी जांच एजेंसी को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। दरअसल एसआईटी ये जानना चाहती है कि इनका सोर्स क्या है। शुक्रवार को एसआईटी ने चढ़ावे की नकदी गिनने में शामिल कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ की। जांच एजेंसियां पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी तय करने में जुटी हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बैंक अधिकारियों से पूछा गया कि ट्रस्ट और बैंक के बीच तय प्रक्रिया का पूरी तरह पालन क्यों नहीं हुआ। निर्धारित एसओपी में कथित बदलाव किस स्तर पर और किसके निर्देश पर किए गए। एसआईटी ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट का दोबारा ऑडिट कराने की संभावना पर भी विचार कर रही है, ताकि वित्तीय रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच कराई जा सके। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ये भी जांच कर रही है कि निजी सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाने के बावजूद उससे नकदी की गणना जैसे संवेदनशील कार्य कथित तौर पर क्यों कराए गए। सवाल यही है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की मिलीभगत के बगैर चढ़ावा चोरी हो सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि 6 जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ी मछलियों पर कोई एक्शन होगा या नहीं।
जितनी रकम बरामद की गई है उसमें सबसे ज्यादा बरामदगी की अगर बात की जाए तो अविनाश शुक्ला के पास से हुई है। वहीं जो लोग हैं वो सनातनी लोग, वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि छोटी मछलियों को तो आपने पकड़ लिया, लेकिन बड़ी मछलियां अभी भी जेल से बाहर हैं और इन्वेस्टिगेशन से बाहर है। उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। राम नाम का जाप हो रहा है। सीता राम की धुन है। आयोजन में चंपत राय भी मौजूद हैं। ये राम कथा का वो वीडियो है जिसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चंदा घोटाले से जुड़े आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने राम कथा का आयोजन किया था। ये आयोजन करीब 7 दिनों तक चला था, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। इस राम कथा में करीब 50 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आई है। इस कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय भी शामिल हुए थे। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राम कथा में जो पैसा खर्च किया गया, क्या वो भी चंदा चोरी से आया था। अनुकल्प जो लड़का है, जो लवकुश का रिश्तेदार है, वो इस पूरे चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड है। इसी के कहने पर बाकी लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि कैसे वॉशरूम के बहाने जाना है, बार बार आना जाना है और मैक्सिमम जितना आप जेबों में भर के ले जाकर बाथरूम में छिपा सको, इतना आपको काम करना है। तो अनुकल्प उन्हें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया करता था। चंपत राय से नजदीकी का फायदा उठा रहा था। भागवत कथा फार्म हाउस पे जब कराई तो उसमें भी चंपत राय शामिल हुए थे। कई ऐसे पिक्चर्स हैं जिसमें अनुकल्प चंपत राय के सामने नजर आ रहे हैं। अनुकल्प कविता का पाठ कर रहा है, उस वक्त भी चंपत राय कुर्सी पर कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। तो वो नजदीकी का फायदा अनुकल्प उठाता रहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन ने उनके सारे काले चिट्ठों की पोल खोल दी है। सूत्रों के मुताबिक भगवान के चरणों में चढ़े चढ़ावे को लेकर ये आरोपी आपस में बंटवारे की बात कर रहे थे। चैट्स में बकायदा डील हो रही थी कि चोरी के माल में किसका कितना हिस्सा होगा। इतना ही नहीं, पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने कई चैट्स डिलीट भी कर दी। अब उन मोबाइल फोन्स को FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है ताकि डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया जा सके और इस चोरी की जमात का पूरी तरह से पर्दाफाश हो सके। मंदिर में व्हीलचेयर चलाने वालों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जो लोग वहां बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार भक्तों की सेवा के लिए तैनात थे, उनकी संपत्ति भी जांच की रडार पर है। जांच में पता चला है कि एक व्हीलचेयर चलाने वाले के पास 4 पहिया वाहन है और उसने जमीन भी खरीद रखी है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चंदा चोरों को जो सैलरी मिलती थी, उसे तो वो हाथ भी नहीं लगाते थे। सूत्रों से पता चला है कि कई आरोपियों ने अपनी सैलरी महीनों से नहीं निकाली थी। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी आस्था और आपकी मेहनत से जुड़ा जो पैसा राम जी के चरणों में चढ़ाया जाता था, उस चढ़ावे को चंदा चोर अपने ऊपर खर्च करते थे। गिनती के काम में लगे आरोपियों को 17 से 20 हजार रुपए हर महीने मिलते थे, लेकिन इस पैसे को उन्होंने महीनों तक अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाला। नया खुलासा ये हुआ है कि जो गिरफ्तार 8 लोग हैं जिन्होंने चंदे में चोरी की है, चढ़ावे में चोरी की है, उनका बैंक डिटेल जब खंगाला जाता है तो पता ये चलता है कि जो उनको सैलरी दी जाती थी, यानी 17 से 20 हजार रुपए के आसपास सभी की सैलरी थी, किसी ने भी अपनी सैलरी का जो 1 पैसा था वो अकाउंट से निकाला था। यानी उनका जो खर्च था वो चढ़ावे की चोरी के पैसे से चलता था। जो उन्होंने बेशुमार संपत्तियां खरीदी थी, जो मकान खरीदे थे, जो मकान जमीनें खरीदी थी, वो सब कुछ चंदा के पैसे से ही खरीदा था, चढ़ावे के ही पैसे से खरीदा था। अब चढ़ावा चोरी मामले में गड़बड़झाला हुआ और अब कई नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंपत राय और गोपाल राव का नाम अब और ज्यादा आगे जाएगा जांच में और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले को लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंचती भी देखी जा रही है। आरजेडी नेता ने आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट के साथ में क्या कदम उठा लिया है, आपको दिखाते हैं।
जो चेहरे अयोध्या के राम मंदिर से अब तक दूर रहे, जो राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाए रहे, वो अचानक सक्रिय हो गए। वो श्री राम के खजाने से हुई चोरी पर चिंतित हो उठे और प्रहार संघ से लेकर सरकार तक है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेईमान सरकार है। तो ये देखिए, भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए और वहीं के लोग और छोटे छोटे लोगों को तो पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो उनको भी जेल भेजा जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। राय को क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर होती, क्यों अरेस्ट नहीं होते? क्या चंपत राय का मैं इस्तीफा देता हूं कहना काफी है? क्या दत्तात्रेय जी का हम कड़ी निंदा करते हैं कहना काफी है? और क्या मोदी जी और विनय कटियार जी की तथाकथित कानाफूसी होना काफी है? इससे क्या राम भक्तों को न्याय मिल जाएगा? क्या जो भ्रष्टाचार है वो रुक जाएगा? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो विरोध में अपने घर के बाहर पोस्टर लगवा लिया है, जिसमें लिखा है, हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए समूचे देश द्वारा दिए गए चंदा के चोरों का मेरे निवास पर प्रवेश निषेध है। इस पोस्टर में दिग्विजय सिंह ने भगवान राम, भगवान शिव और महात्मा गांधी के अलावा राहुल गांधी की भी तस्वीर लगाई है। दिग्विजय सिंह ने ये भी ऐलान किया है कि वो 5 और 6 जुलाई को अयोध्या जाएंगे और चंदा चोरी मामले में केस दर्ज कराएंगे। राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर राजनीति भी चरम पर है। इस समय मैं दिग्विजय सिंह के घर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर ये पोस्टर लगा है। पोस्टर में लिखा है, जय सिया राम, हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए समूचे देश के द्वारा दिए गए चंदा के चोरों एवं चढ़ावा चोरों का मेरे निवास पर प्रवेश निषेध है। दिग्विजय सिंह यानी कि सीधा निशाना हिंदुवादी संगठनों और बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर है। दिग्विजय सिंह का यह बंगला है। दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले में अब सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आज अपने बयान में कहा है कि वो 5 जुलाई को अयोध्या जाएंगे और वहां जाकर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है और उनका ये कहना है कि ये चंदा चोरी हुआ है। इसके अलावा अक्टूबर में 2 अक्टूबर से वो एक यात्रा निकालेंगे, जो यात्रा उज्जैन से लेकर अयोध्या तक जाएगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर राजनीति अपने चरम पर है। आरजेडी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। अभी तक का अनुभव और अभी तक अगर मैं केयरफुली एग्जामिन करूं कि द वे एसआईटी इज गोइंग, उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कबई मांगुर पकड़े जाएंगे, कतला, रेहू और शार्क प्रोटेक्ट किए जाएंगे। इतने बड़े स्तर पर राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जा रही थी। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ट्रस्ट को नहीं पता था? क्या ट्रस्ट के लोगों को बिना बताए, उनके बिना पता हुए ये सब कुछ किया जा सकता है? और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और कई लोग सामने भी आ रहे हैं। और इस बीच जो राम मंदिर आंदोलन रहा, उसमें जो साथी रहे विनय कटियार, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया, जिसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। डकैत, इनकी क्या स्थिति बनती है? तो ये सब चोरी किए हैं, डकैती के डाले हैं, जो हुआ है तो होगा। जेल जाना चाहिए। जेल कोई छोटी नहीं वो होती है, और कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने ठेस पहुंचाया है जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। तो जरा उनसे जाकर के कहो, उन्हीं लोगों से कहो, तो अभी पता चल जाएगा क्या है मामला। वो तो अयोध्या की जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तीर्थ भवन क्षेत्र में रुके करेंगे, जाइए तो वहां। नहीं, हम लोग गए थे, हम कल भी गए थे वहां पर, हमने वहां से रिपोर्ट की, लेकिन कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। अयोध्या की जनता सड़कों पर आकर उनका विरोध कर रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अगर ऐसा किया तो आप सामने आके जवाब दीजिए, लेकिन वो क्यों बच रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, क्यों बच रहे हैं वो हम क्या जवाब देंगे उसको? ये